परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के 58वें शहादत दिवस के मौके पर अंजुमन इदरीसिया ने दिल्ली के सुरजीत भवन में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश भर से इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने शहीद वीर अब्दुल हमीद को खिराजे अकीदत पेश करते हुए उनके साहसिक बलिदान के साथ ही देश के लिए अपनी जान निछावर करने का जिक्र करते हुए कहा कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत और उनके देश के लिए जज्बे को देखकर पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश दांत खट्टे करते हुए उन्हें हैरत में डाल दिया। शहीद वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत देकर पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया कि भारत का मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है, जिसके लिए वह दुश्मनों की जान ले भी सकता है और देश के लिए जान दे भी सकता है। वहीं कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंजुमन इदरीसिया दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी कमर अहमद इदरीसी ने कार्यक्रम के संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। दिल्ली से खोजी कैमरा के लिए मोमिना बेगम की रिपोर्ट। तो मेरा नाम कमर अहमद है। जिस प्रोग्राम को आप अभी देख रहे हैं, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो असल में अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को मनाया गया है। और इस शहादत दिवस को मनाने का काम अंजुमन इदरीसिया लगभग 52 सालों से लगातार हर प्रदेश में देश के अलग अलग इलाकों में करती रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असल में उस शहादत को याद करना है जो देश के लिए असल में एक ऐसी शहादत जिसका कि शायद ही कोई मिसाल अभी तक हमने देखी हो हिंदुस्तान के अंदर। इतनी बड़ी शहादत होने के बाद उन दो मुल्कों का असल में घमंड चकनाचूर हुआ था इस शहादत से। मैं समझता हूं जो जिस पैटर्न टैंक को लेकर के अमेरिका को बहुत बड़ा घमंड हुआ करता था, उस घमंड को भी उसी दिन टूटा था वो घमंड भी। और पाकिस्तान का वो घमंड भी उस दिन टूटा था जिस दिन उसके 58 टैंक जो है उस वीर अब्दुल हमीद की शहादत के दिन खत्म हुए थे। दरअसल मकसद ये है हमारा इस इतनी बड़ी शहादत को याद करने का, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त हम जो देख रहे हैं माहौल, वो कहीं ना कहीं ऐसे शहीद, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं शहीदों की हमने वो लोगों को देखा कि लोग उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक ऐसा बीड़ा उठाया, अंजुमन इदरीसिया ने, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा बीड़ा उठाया कि इतनी बड़ी शहादत हमारे देश के लिए दी गई है, उसको हम लगातार, क्योंकि शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब जो है इदरीसी बिरादरी से ही ताल्लुक रखते थे, वो हमारी इदरीसी बिरादरी से ही थे। इस वजह से हमने उसकी जिम्मेदारी संभाली है, हमारे बुजुर्गों ने वो किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौजवान पीढ़ी भी उसको, हम सब लोग मिलकर के उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस शहादत को अभी जैसा कि बताया, शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के साहबजादे मेरे साथ खड़े हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में वो शामिल रहे हैं। और उनकी जो पीड़ा अभी हमने आपने सुनी है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश के उस चैप्टर को, जिस चैप्टर पे हम लोगों ने हमेशा 5वीं 6वीं में हमने खुद पढ़ा है उत्तर प्रदेश में, उस किताब के उस इतिहास से अगर वीर अब्दुल हमीद ऐसी शहादत को अगर गुमनामी के अंधेरे में ले जाने की कोशिश की जाए तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। क्योंकि ऐसी शहादत से अगर बच्चे चैप्टर उस पर पढ़ करके, उस शहादत को पढ़ करके ही अपना एक जज्बा पैदा होता है बचपन से, और देश के लिए शहादत देने के लिए कुर्बानी का जो जज्बा पैदा होता है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़े मोटिवेट करने वाली एक चैप्टर था। उसको हटाना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा घिनौना काम कह सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक सवाल, 24 के चुनाव आने वाले हैं, क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा कमर साहब? ये अगर चुनावी मुद्दा, 52 साल से अंजुमन इदरीसिया लगातार जो है इस प्रोग्राम को करती रही है, शहादत के इस दिवस को मनाती रही है, और हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में ये प्रोग्राम हुए हैं। आप देखेंगे हिस्ट्री, तो ये दिल्ली के अंदर दूसरा प्रोग्राम है इस बार, क्योंकि 2018 में ये प्रोग्राम हुआ था और इस बार 2023 में जो आज प्रोग्राम हुआ है आपने देखा है। इसमें जितने भी लोग आए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आकर के किसी राजनीतिक पार्टी के लिए विशेष तौर पे ये किसी ने सवाल या जवाब नहीं किया अभी तक कि किस पार्टी में आपको जाना है, किस पार्टी को आपको समर्थन करना है। आप किसी भी पार्टी में समर्थन करें, लेकिन देश के लिए शहीद होने वालों के लिए सम्मान हमें हर हालत में देना है, उस मकसद से हम यहाँ खड़े हैं। और जितने स्कॉलर यहाँ आज बोले हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिन लोगों ने भी बात की, क्योंकि दर्जी समाज जो इदरीसी समाज है वाकई बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज से अगर ऐसी शहादत, जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद को हमारी बिरादरी से हैं वो, और उस समाज के लोग, दर्जी कारीगर जो है,
कहीं ना कहीं काश्तकार जो इस तरह से जो हस्त कढ़ाई की बुनाई के काम में लगे हुए लोग हैं, वो गरीबी रेखा से वाकई बहुत नीचे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एजुकेशन के क्षेत्र में उनको कदम से कदम मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें हम आज उसी के मकसद से ये कॉन्फ्रेंस थी। और खास तौर पे हमारा आज का जो मकसद है, उस सरकार को, जिस सरकार ने उस चैप्टर को खत्म किया शहीद वीर अब्दुल हमीद के उस चैप्टर को, वो उससे हमारी दरख्वास्त है उस सरकार से, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी दरख्वास्त है कि उस चैप्टर को वो फौरन वापस करे, उस चैप्टर को बाकायदा उस इतिहास के पन्ने पर दोबारा लाए, ताकि बच्चे उससे सबक लें और उस शहादत को याद करें कि जिस शहादत, जिस उनका जिस्म जो है छलनी छलनी हुआ, लेकिन देश के लिए उन्होंने आखिरी गुलाबी दाग दिया उस टैंक के ऊपर। हालांकि वो जो शहादत थी उसको मैं समझता हूँ आज तक उसकी मिसाल मेरी नजर में नहीं आई है।